हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नाउन। हमें पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिक ग्रामर में आती हैं एंड उसमें हमारे कुछ फॉलोइंग चैप्टर्स आते हैं, जैसे है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और हमारे कनेक्टर्स, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो आज इसको कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज को हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउन। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज नाउन। हमने जैसे कि बचपन में क्लासेस में पढ़ा है, क्या होता है नाउन? इट इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही चीज होती है हमारी नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट अब हम एक चीज देखेंगे इसमें कि क्या आती है, कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो नाउन में कंसीडर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग की बात की हुई है। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, या फिर मैं बात करूं सैडनेस की और फ्लाइट की, रेस की, तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये तो है तो नाउन ही। बट हम लोग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये तो इसमें आएंगे ही नहीं, ऐड ही नहीं होंगे। देखिए जैसे हम लिखते हैं रेस, या लिखा मैंने फ्लाइट, या लिखा मैंने हैप्पीनेस, सैडनेस, तो क्या हुआ ये हमारा, ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये क्या होंगे हमारे, जितने भी हमारे वर्ड्स हैं किसके अंदर आएंगे, ये हमारे नाउन है। बट देखिए ये कोई भी वर्ड किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या थिंग का नेम है नहीं है, बट है तो ये नाउन। इसको भी हम लोग रेस, फ्लाइट, हैप्पीनेस वगैरह को, एक्सेट्रा को हम लोग सभी को क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग नाउन कंसीडर करते हैं। तो फिर ये किस तरह से आएंगे, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो ये सेट फिट हो नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारी जो एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो इसको ना लेके हम लोग क्या लिखते हैं, that all the naming words are called noun। इसमें जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो क्या होगा हमारा, all the naming words, all the naming words are called noun। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो अब यहां से इस डेफिनेशन से हम लोग को अंडरस्टूड होगा कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। अब इसमें कोई भी ले लीजिए आप, चाहे हमने जैसे पहले लिखा था फ्लाइट लिखा था, अब क्योंकि हमने ये बोल दिया कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स है तो फ्लाइट भी एक नेमिंग वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। जिस भी आप रूम में बैठे हैं, देखिए आसपास जो भी चीज है जिसका कोई नाम है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नाउन हो जाएगी। तो यहां से हमें पता लगता है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो सेकंड वन है रादर देन फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें क्या तीन चीजों के बारे में ही बोला है, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग में हमारी सारी चीजें जो है वो कवर अप नहीं होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे कि हमें पता है कितने टाइप्स ऑफ नाउन होता है हमारा, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होता है। अभी हम वही पढ़ेंगे कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, देन उसके बाद हम उसको ही आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी आएगी, प्रॉपर नाउन। Second one is common noun. Third one is collective noun. आगे हमारा material noun. And the last one is abstract noun.
तो कौन कौन से हुए हमारे 5 टाइप्स ने लिखी। कौन कौन सी टाइप्स लिखी हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन्हीं 5 टाइप्स को हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप हमारी कौन सी हुई? सबसे पहली टाइप हुई हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नाम से ही थोड़ा पता लग रहा है कि क्या है, प्रॉपर बोला गया हुआ है इसके अंदर। दैट मीन्स ये किसी चीज का पर्टिकुलर नेम होगा, तो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ a particular person, comma place और थिंग। तो जिस भी चीज का कोई पर्टिकुलर नाम है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का जिसका भी पर्टिकुलर नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कंसीडर किया जाता है। जैसे कि किसी हम लोग किसी जिस नाम हुआ किसी पर्सन का राम, ये क्या हुआ? क्योंकि पर्टिकुलर नाम है इसका पर्सन का, तो क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। अगर हम वैसे किसी एग्जाम्पल दें और किसी चीजों का, तो क्या हमारी द गंगा, द गीता, द ताज महल। कोई भी हम लोग मॉन्यूमेंट का नाम भी प्रॉपर नेम है किसी जगह का, ये हमारी बुक का नेम है, ये हमारी रिवर का नेम है। किसी भी टाइप का अगर हम नेम लिखें जिसका कोई पर्टिकुलर नेम हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। और कोई एग्जाम्पल देखें हम इसमें, और क्या हो सकती है? और हमारी एग्जाम्पल होगी द सन, द सन। अब आप देखिए ये हर एक चीज क्या है? ये एक पर्टिकुलर नेम है हमारा किसी भी चीजों का, जो कि हमने ऊपर मेंशन किए, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग का। ये सभी क्या है? पर्टिकुलर नेम्स हैं। इसलिए जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। अब हम इसमें और देखेंगे कि इसकी यूजेज कैसे हैं, किस तरह से हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं, क्या चीज इसमें लगाते हैं, क्या चीज नहीं लगाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही है हमारा कि ये हमारे क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम, प्लेस का नेम और थिंग का नेम है, और ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग क्या चीजें करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है हमारा, कि जो हमारे जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसके साथ हम लोग कोई भी प्लूरल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज क्या होगी? नो प्लूरल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इसमें कि कोई भी इसमें प्लूरल नहीं होते। जैसे अब सन है, हमारी गैलेक्सी में एक ही सन है। ताजमहल है, एक मॉन्यूमेंट है, बट एक ही मॉन्यूमेंट, ताजमहल बोला है हमने तो वो एक ही है, तो हम लोग इसके साथ कोई भी प्लूरल नहीं लगाते हैं। सेकेंड थिंग इज इसके कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो यहां पे लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, नो सब्सटीट्यूट। तो क्या है? हमने बोला कि पहला कि कोई इसका प्लूरल नहीं होता है, हम बहुवचन नहीं कर सकते हैं इसका। और दूसरा चीज क्या है कि हमारा इसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है। सब्सटीट्यूट मीन्स जैसे हम लोग गंगा है तो गंगा एक ही है, गंगा की कोई जगह और नहीं ले सकता। ऑल्दो ये रिवर है, बट रिवर के दूसरे रिवर्स के अनदर नेम है, बट गंगा एक पर्टिकुलर नेम है, गंगा की जगह और कोई नहीं ले सकता है। वैसे ही सन है, हमारा जो स्टार है सबसे बड़ा, उसका नाम हमने सन रखा हुआ है। अदर गैलेक्सीज में भी ऐसा ही सन होगा, बट हमारे वाले का नाम सन है, बाकी जो है इसकी जगह नहीं ले सकते हैं। और हम लोग देखें तो हमारा गीता है या महाभारत है, सबका अपना अपना एक चीज है, उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होगा, तो इसीलिए इसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अब आप देखिए कि हमारा इसका सब्सटीट्यूट नहीं है और ये प्लूरल नहीं हो सकता, डेट मीन्स हम इसको बदल नहीं सकते। तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसके साथ? थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए कि आर्टिकल द इज यूज्ड। क्या है थर्ड पॉइंट इसका? कि आर्टिकल द जो है वो यूज करते हैं हम इसके साथ। आर्टिकल द इज यूज्ड। तो हमने तीन चीजें देखी इसमें। क्या क्या चीज देखी कि क्या करते हैं हम लोग कि इसका कोई भी प्लूरल नहीं होता है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अगर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है तो क्या होगा, इसमें हम द का यूज करते हैं। तभी मैंने जब एग्जाम्पल लिखी थी तो वहां पे क्या लिखा था? द सन, द महाभारत, द गीता, द रामायण, द ताजमहल। तो इसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? द का यूज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें। अब हमारी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, जो कि क्या है हमारी कलेक्टिव नाउन की टाइप। तो अभी हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन।
कॉमन नाउन, सॉरी, अगला है हमारा कॉमन नाउन। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन। अब हमने देखा था कि पहले हमने कौन सी टाइप करी, प्रॉपर नाउन, जिसमें प्रॉपर मीन्स कोई पर्टिकुलर नेम था। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कॉमन। तो कॉमन मीन्स कि जो चीज हम कॉमनली यूज करते हैं, मीन्स उसका कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, स्पेसिफिक नहीं नाम नहीं है, हम जो चीज कॉमनली यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमारा है, इसमें लिखेंगे हम लोग नेम गिवन, नेम गिवन इन कॉमन, क्या आएगा, नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जिस चीज को हमने कॉमन नाम दे दिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम उसको, कॉमन नाउन बोलेंगे। और ये चीजें किस तरह की होनी चाहिए, ऑफ सेम काइंड। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। कि मीन्स ये काइंड कैसी होनी चाहिए, एक जैसे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, जैसे हम बोलते हैं गर्ल्स, एक जैसे सारे हैं, एक जैसे जेंडर के सारे लोग इकट्ठे, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, गर्ल्स। ऐसे हम बोल देते हैं बॉयज। इसी तरह से जो भी हमारा कॉमन नाउन क्या हुआ कि कॉमन नेम दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, सेम काइंड की चीजों को। किसको दिया है, सेम काइंड की चीजों को। जो हमने कॉमन नाम दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें हम लोग यूजेज है इसका। तो फर्स्ट इसकी यूजेज क्या होगी हमारी, कि इसका जो है, हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी प्लूरल नहीं होता है, बट हम ये देखते हैं कि गर्ल का गर्ल्स होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, have, number 1 point is have plural। तो पहला ही पॉइंट इसका क्या है, इसका प्लूरल होता है। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दी, जैसे बॉयज होता है, गर्ल्स होता है। तो जितने भी कॉमन नाम है, कॉमन नाउन है, उनके साथ क्या लग जाता है, हमारा प्लूरल जो है वो हमारा लगता है। सेकंड पॉइंट इज have substitute, have substitute। तो हमारा सब्सटीट्यूट भी है इनका। जैसे अगर मैं बात करूं मॉन्यूमेंट की, तो मॉन्यूमेंट बहुत सारे हैं। पहले हमने प्रॉपर नाउन में ये किया था, बात तो की थी हमने ताजमहल की, बट उसमें प्रॉपर नाम दे दिया था किसी भी हमने मॉन्यूमेंट का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉमन नेम दिया है। तो हम अगर देखें, कंसीडर करें, तो वो क्या है हमारा, एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग तो बहुत सारी है हमारी, तो इसलिए इसका हमारा क्या होगा, सब्सटीट्यूट इसका होता है। इसीलिए हम लिखते हैं कि कॉमन नाउन का जो है वो सब्सटीट्यूट हमारा होता है। अब इसमें एग्जाम्पल बताती हूँ आपको किस तरह से हम लोग देखते हैं इसको। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हैव प्लूरल्स एंड हैव सब्सटीट्यूट। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि हम लोग ने किस तरह से देखेंगे दोनों में डिफरेंस, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में। जैसे आप देखिए, हमने पीछे लिखा था ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल क्या है हमारी, ताजमहल हमारी है बिल्डिंग। बिल्डिंग ही है, या फिर लिख लीजिए मॉन्यूमेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज हमारा सन। सन इज व्हाट, सन इज अ स्टार। आगे कोई ले लीजिए, गंगा ले लेते हैं। अब गंगा क्या है हमारी, गंगा है हमारी रिवर। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या चीजें हैं हमारी, कि हमारा ताजमहल जो है वो क्या है, हमारा मॉन्यूमेंट है, हमारा सन जो है वो है स्टार, एंड जो गंगा है वो हमारी है रिवर। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग ने ये जो पर्टिकुलर नेम मेंशन किया हुआ है ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, एंड यहाँ पे जो हमने कॉमनली लिखा हुआ है कि एक चीज क्या कंसीडर हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, उन स्टार्स में से एक नाम है सन। बहुत सारी रिवर्स हैं, बट उनमें से एक नाम है गंगा। बहुत सारी बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हैं, बट उनमें से एक नाम है हमारा ताजमहल। तो जब हम किसी चीज को किसी पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, एंड अगर हम इसमें कॉमनली बुला रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब इसमें एक नोट लिखना है आपने कॉमन नाउन में, आप नोट डाउन करिए वो नोट को।
एक नोट है हमारा, फर्स्ट है इसमें कि इफ कॉमन नाउन इज सिंगुलर, क्या है पहली चीज, अगर हमारा कॉमन नाउन जो है वो क्या हो, हमारा सिंगुलर हो, तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर है तो क्या करेंगे हम यूज करते हैं इसके साथ कौन सा आर्टिकल, ए और एन। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए और एन जो है उस आर्टिकल का हम यूज करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी कि किस तरह से होगा हमारा। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप कि अ गर्ल इज वीपिंग आउटसाइड। सो द एग्जाम्पल इज अ गर्ल is weeping outside। तो ये आ गई इसकी एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, अ गर्ल इज वीपिंग, सॉरी अ गर्ल इज वीपिंग आउटसाइड। तो यहां पर क्या था, हमारा कॉमन नाउन था गर्ल, और गर्ल किस में लिखा हुआ है, हम लोग ने सिंगुलर लिया हुआ है। तो सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा हमने बोला था, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए और एन आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आया है, अ गर्ल आया, कि एक लड़की जो है वो बाहर बैठ के रो रही है। तो ये चीज हो गई। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट इज इफ अ कॉमन नाउन इज प्लूरल। अगर यही हमारा कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग। तो लिख लीजिए इफ अ कॉमन नाउन इज प्लूरल। सो इफ वी एनकाउंटर अ सिचुएशन वेयर अ कॉमन नाउन इज प्लूरल, व्हाट वी विल डू, हम लोग करेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जब भी हमारा कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो आर्टिकल। क्या आएगा हमारा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिख लीजिए आप, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। क्या आएगा हमारा, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, कि बहुत सारी लड़कियां स्कूल को जा रही हैं। क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पे, ये चीज प्लूरल थी, तो क्या होगा, प्लूरल के साथ हमने बोला है ऊपर क्या आएगा हमारा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए हमने इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि क्या थे दो नोट में, क्या दो पॉइंट्स थे हमारे, कि इफ द कॉमन नाउन इज प्लूरल तो क्या हम यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल है तो नो आर्टिकल यूज करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हमारा कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर है तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें अ और एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन जो है उसका बेसिक चीज हमारी खत्म होती है। अब हमने एक चीज इसमें एक देखनी है कि मैंने बोला यहाँ पर इस पॉइंट में कि इफ द कॉमन नाउन इज प्लूरल देन नो आर्टिकल इज यूज्ड, यही बोला हमने अभी। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कई बार हम ऐसी चीजें दे पढ़ते हैं, जब हम आप पढ़ेंगे आगे तो क्या आएगा यहाँ पे कि कुछ एक्सेप्शन हम देखेंगे केस यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही एक्सेप्शन केस आता है कि कॉमन नाउन जब हम देखते हैं कई जगह यूज किया जाता है कि कॉमन नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, जब वो प्लूरल होता है तो आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है यहाँ पे। तो वही हम अब डिस्कस करेंगे कि कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन अगर प्लूरल आ जाए तो जहाँ पर आर्टिकल यूज किया होता है वो क्यों यूज किया होता है अब हमने, तो इसको हम लोग देखते हैं। कि हम किस तरह से यूज करते हैं जब हमारा कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल में हो तो हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, द गर्ल्स ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल द गर्ल्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर प्लेइंग फुटबॉल। तो क्या है हमारा, द गर्ल्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पर हमने पहले नोट में देखा था कि क्या बोला था, कॉमन नाउन अगर हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। बट यहां पर आर्टिकल हमारा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है हमारा यहाँ पे। अब ये क्यों आया, ये इसीलिए आया है क्योंकि हमने क्या बोला है, द गर्ल्स ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, क्या चीज स्पेसिफाई की है कि DAV सीनियर सेकेंडरी
स्कूल की जो लड़कियां हैं वो खेल रही हैं। अब यहाँ पर अगर ये प्लेस मेंशन ना की होती तो हमारा इसके साथ नहीं आता। जैसे गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो वहां पे हमने द गर्ल्स नहीं लगाना था, बट यहाँ पे क्योंकि हमारा मेंशन किया हुआ है प्लेस को, तो यहाँ इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे द लगा दिया। इन शॉर्ट कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पे, तब हमारा क्या आएगा, वहां पे आर्टिकल लगेगा। तो व्हेन वी स्पेसिफाई थिंग्स, यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया, स्पेसिफाई क्या किया, किसी प्लेस को स्पेसिफाई किया या एरिया को स्पेसिफाई कर दें, तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, आर्टिकल द का यूज होगा इन कॉमन नाउन जब वो प्लूरल होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टाइप कौन सी, हमारी कलेक्टिव नाउन। तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। So our next type is collective noun. कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, अब यहाँ इसके नेम से पता लग रहा है कलेक्शन, तो यहाँ पे कलेक्शन है किसी चीज की, मीन्स कोई ग्रुप की बात करें, जब किसी भी तरह का ग्रुप फॉर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो लिख लीजिए, नेम ऑफ नंबर, क्या आएगा कलेक्टिव नाउन में, नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो क्या है, जब नंबर ऑफ पर्सन जो है, प्लेस और थिंग जो है वो किस तरह से हो, वो कलेक्शन में हो, तो अब हम क्या बोलेंगे, उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। तो क्या आएगा हमारा, नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर। क्या आएगा, टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो जब हम किसी ग्रुप में ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम किसी कलेक्शन में ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल है हमारी पार्लियामेंट, क्लास, जूरी। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। क्लास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जूरी में नंबर ऑफ जजेस होते हैं, पार्लियामेंट में नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आर्मी आएगा, नंबर ऑफ सोल्जर्स इसमें होते हैं। तो जितने भी ऐसे हैं, जितने भी जहाँ पर भी हमारा ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे बनते हैं, उनको मिला के जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसको कि क्या, अब इसमें किस तरह से हम इसका यूज करेंगे, हम वो देखेंगे एक बार यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ ये किसके साथ यूज किए जाते हैं हमारा, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन कलेक्टिव नाउन behaves as a unit, when a collective noun behaves as unit, जब हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो यूनिट की तरह बिहेव करता है तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, देन वी यूज आर्टिकल द। तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे हम उसके साथ। क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में कि जब भी हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो एज अ यूनिट बिहेव करेगा तब हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, हम उसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द। अब हम बोल रहे हैं यूनिट की तरह कंसीडर करें, दैट मीन्स सिंगुलर लेंगे इसको। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि क्या यूज करेंगे हम इसके साथ, सेकंड पॉइंट इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब दो चीजें पढ़ी कि कलेक्टिव नाउन में क्या है, अगर वो यूनिट की तरह बिहेव करेंगे तो दो आर्टिकल साथ में लगेगा, एंड सेकंड पॉइंट इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे।
अब हमने इसमें ही एक सब पार्ट है इसका, वो पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग ने कई जगह यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर हम लोग एज अ यूनिटी नहीं होती है कलेक्टिव नाउन में। अभी हम आगे वही डिस्कस करेंगे कि क्या चीज आएगी, उसको बोलते हैं हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या आएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। सो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब यही है कि जैसे हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, अगर इसमें हम लोग कोई भी डिफरेंसेस शो करें तो वहां पर हम लोग इस चीज को कंसीडर करते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें ये क्या है, कलेक्टिव नाउन collective noun can be used as plural collective noun is used as plural if there is a division among them। तो क्या बोले हमने यहाँ पे कि हम लोग इसको एज अ प्लूरल यूज कर सकते हैं कब, कि जब हमारा डिवीजन शो होगी। डिवीजन किस में शो होगी? डिवीजन शो होगी इसके मेंबर्स में। तो अमंग द मेंबर्स लिख लीजिए, द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कब होगी हमारी, क्या चीज करेंगे हम लोग कि इसमें ये प्लूरल की तरह यूज होगा। कब यूज होगा प्लूरल की तरह? जब हमारा क्या होगा, इफ देयर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। तो जब भी हमारी किसी भी तरह की डिवीजन शो करेगा, दैट मीन्स आइडियोलॉजीज में डिफरेंस आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो गई है, या स्टूडेंट्स में डिवीजन होगी किसी भी तरह की, किसी भी इशू को लेके। तो जहां पर भी हमारे डिवीजन की बात आएगी, वहां पर हम कलेक्टिव नाउन को किस तरह से यूज करेंगे, हम लोग एज अ प्लूरल यूज करेंगे। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, द jury was divided, the jury are divided in its opinion। तो क्या बोला है हमने कि जो जूरी है वो किस में डिवाइड होगी? द jury is divided in their opinion। क्या लिखा हमने? द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ज्यूरी क्या होगी? अब हमने क्या लिया, इसको प्लूरल में ले लिया यहाँ पे, तो हमने क्या यूज किया, आर किया। तो ज्यूरी है वो डिवाइड होगी, कुछ मान रहे थे किसी इशू को लेके, कुछ नहीं मान रहे थे, तो क्या लिखा, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ज्यूरी को डिवाइड कर दे। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लूरल में यूज कर रहे हैं किसको, कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल में यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज क्या देखी हमने, यहाँ पे हमने आर लगाया हुआ। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर किसी भी तरह का डिवीजन यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। कौन सा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। तो कब हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जब हमारा कलेक्टिव नाउन में किसी भी तरह का डिवीजन शो करेंगे, तो हम उसको एज अ प्लूरल लेंगे और साथ में क्या यूज करेंगे, हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2 टाइप्स, दैट इज मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की करेंगे आगे 2 टाइप्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।